नमस्कार दोस्तों, क्या किसी ब्राह्मण का अपमान करने से किसी का कुल समाप्त हो सकता है, किसी का कुल नष्ट हो सकता है? ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक वीडियो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें जो कथावाचक हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए, चाहे ब्राह्मण अधर्मी नीच क्यों ना हो। आपको बहुत लग रहा हो कि बहुत ही इसके आचरण बहुत ही गलत हैं, तब भी आपको उसका सम्मान करना चाहिए, ऐसा कथावाचक के द्वारा कहा गया। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ सोशल मीडिया में। इस पर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई ये तो भाई पागल बनाने वाली बात है, ब्राह्मणों को खाली फर्जीवाड़ा करके ऊंचा रखने वाली बात है। तो आज इसी बारे में बात करने वाले हैं कि ये बात किस हद तक सही है। देखो, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा क्या गया है। देखो, हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट तो है, ये तो आपको पता ही होगा कि भाई आपने पिछले जन्म में जैसे काम किए होंगे उसी हिसाब से आपको शरीर मिलेगा, आपका वर्ण निर्धारित होगा और आपको उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। और इसका सिंपल सा मतलब ये भी निकलता है कि ब्राह्मण शरीर में अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ है तो उसके कर्म भी ब्राह्मण जैसे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण है और नौकरी कर रहा है किसी कंपनी में जाके, तो भाई वो 50-50 हो गया, वो जन्म से ब्राह्मण है लेकिन कर्म से वो शूद्र हो गया। तो उससे होगा क्या कि उसके आचरण में, उसके व्यवहार में आपको ब्राह्मण वाली कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी गुण नजर नहीं आएंगे। हाँ, अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है और जब तप साधना ध्यान ये सब चीज़ें कर रहा है तो उसके गुणों में, उसके व्यवहार में वो सारी चीज़ें ब्राह्मण वाली आपको नजर आ जाएंगी। लेकिन हिंदू धर्म कभी भी ये नहीं कहता कि भाई केवल ब्राह्मण का सम्मान करो। सम्मान हर किसी वर्ण के व्यक्ति का होना चाहिए, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। क्योंकि शूद्र जब तक नौकरी नहीं करेगा, पैसा नहीं कमाएगा तो देश की अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी। वैश्य जब तक अपना बिजनेस नहीं चलाएगा तो शूद्र उसमें नौकरी नहीं कर पाएगा और पूरी अर्थव्यवस्था डाउन हो जाएगी। क्षत्रिय अगर अपना काम नहीं करेगा, देश की रक्षा नहीं करेगा तो बिजनेस भी नहीं चल पाएंगे, नौकरी भी नहीं कर पाएगा, पूरा देश खत्म। और ब्राह्मण अगर शिक्षित नहीं करेगा तो ना वैश्य अपना बिजनेस खोल पाएगा, ना शूद्र नौकरी कर पाएगा, ना क्षत्रिय लड़ने जा पाएगा। तो कुल मिला के ये चारों लोग जो हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों की वजह से ही पूरा सिस्टम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण का सम्मान हमें करना चाहिए, चाहे ब्राह्मण नीच हो, कुछ हो, ऐसा नहीं। सम्मान हर किसी व्यक्ति का होना चाहिए, चाहे वो कंपनी में एक चपरासी क्यों ना हो और चाहे कंपनी का वो मैनेजर क्यों ना हो। और अगर आप यहाँ पे रामायण उठा के देखते हैं तो रामायण में जो रावण था, रावण तो जन्म से ब्राह्मण था, तो भगवान राम ने उसका वध किया नहीं किया? क्या रावण में ब्राह्मण वाले कोई गुण थे? नहीं थे। और अगर भगवान श्री राम ये सोचते रहते कि भाई ये तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का तो सम्मान करना चाहिए, तो भाई वो तो उसका वध ही नहीं करते। लेकिन भगवान ने उसके आचरण को देखा, ये तो गलत आचरण कर रहा है, और भगवान ने उसका वध भी कर दिया। तो यहाँ पे कुल मिला के बात ये आती है कि भाई अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, उसका आचरण खराब है, तो उसे बताओ कि भाई तुम्हारा आचरण खराब है। अगर कोई व्यक्ति उसके आचरण खराब है और आप उसकी तारीफ़ करते आ रहे हो, अरे आप तो महान है, क्या है, वो तो और ही उसी ईगो में आगे आगे करके और ख़राब करेगा। जैसे कोई क्षत्रिय है, उसके भी आचरण खराब है तो उससे बोलो कि भाई तुम्हारे आचरण खराब है। कोई ब्राह्मण के आचरण खराब है तो उससे बोलो कि भाई यहाँ पे आप गलत कर रहे हैं करके, जिससे कि वो अपनी गलती सुधारेगा। अगर आप वहाँ पे भी उसकी तारीफ़ करेंगे, वहाँ पे भी उसे बोलेंगे वाह 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 वाह, अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो भाई वो तो पूरा सिस्टम को ही ख़राब कर देगा। तो यहाँ पे कुल मिला के कंक्लूजन ये है वीडियो का कि भाई अगर कोई व्यक्ति कुछ खराब कर रहा है तो उसे बताओ कि भाई तुम यहाँ पे गलत कर रहे हो। लेकिन अपमान किसी का भी नहीं करना है, ब्राह्मण का भी नहीं करना है, क्षत्रिय का भी नहीं करना है, वैश्य का भी नहीं करना है, शूद्र का भी नहीं करना है। तो ये है पूरी वीडियो का कंक्लूजन। आप इस बारे में क्या सोचते हो, कमेंट में जरूर से बताना, और ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े जरूर रहना।